क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी रिस्क में बरकत नहीं होती? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर क्यों कुछ लोगों के पास कम मेहनत में भी सब कुछ होता है और कुछ लोग पूरी कोशिश के बाद भी परेशान रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि कभी कभी रिस्क की कमी की वजह सिर्फ मेहनत की कमी नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो इंसान अनजाने में करता रहता है और वही उसकी बरकत को रोक देती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिस्क क्यों रुक जाता है, बरकत क्यों खत्म हो जाती है और एक ऐसा आसान वजीफा करने के क्या फायदे हो सकते हैं जो इंसान की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। इस्लाम में रिस्क को सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि अच्छी सेहत, सुकून, अच्छा परिवार और हलाल कमाई को भी रिस्क कहा गया है। जब इंसान अच्छे आमाल करता है तो उसकी जिंदगी में बरकत आने लगती है। बरकत का मतलब सिर्फ पैसा बढ़ना नहीं, बल्कि कम पैसों में भी जरूरतें पूरी हो जाना, नुकसान से बचना और दिल का सुकून मिलना होता है। जो लोग नियमित तौर पर अच्छे जिक्र और वजीफे करते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जिंदगी में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आने लगती है। ऐसे नेक अमल का सबसे पहला फायदा यह माना जाता है कि इंसान की कमाई में बरकत आने लगती है। वो महसूस करता है कि पहले जहां पैसे जल्दी खत्म हो जाते थे, वही अब खर्च कंट्रोल में रहने लगा है। बेकार खर्च कम होने लगते हैं और जरूरी काम आसानी से पूरे होने लगते हैं। ये बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन लगातार अमल करने से इसका असर साफ दिखाई देने लगता है। दूसरा बड़ा फायदा यह बताया जाता है कि इंसान का फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होने लगता है। जब इंसान हर वक्त पैसों की चिंता करता है तो वो मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाता है, लेकिन जब वो अल्लाह पर भरोसा करना सीखता है तो उसके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। ये भरोसा उसे मुश्किल वक्त में भी मजबूत बनाए रखता है। तीसरा फायदा ये माना जाता है कि इंसान को नए मौके मिलने लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब उन्होंने अपने आमाल को बेहतर बनाया तो उन्हें नए काम के मौके मिले, बिजनेस आइडियाज मिले या इनकम के नए रास्ते खुले। ये सब कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से भी होता है। चौथा फायदा यह है कि इंसान की सोच पॉजिटिव होने लगती है। जब इंसान रोज अच्छे वर्ड्स बोलता है और पॉजिटिव जिक्र करता है तो उसका दिमाग भी उसी डायरेक्शन में काम करने लगता है। वो प्रॉब्लम्स की जगह सॉल्यूशंस पर ध्यान देने लगता है और यही आदत उसे जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। पांचवा फायदा यह माना जाता है कि इंसान की दुआओं में असर बढ़ जाता है। जब इंसान डिसिप्लिन के साथ अच्छे काम करता है तो उसकी सिंसेरिटी भी बढ़ती है और यही सिंसेरिटी उसकी दुआ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाती है। वो सिर्फ मांगता नहीं, बल्कि खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है। छठा फायदा यह है कि घर का माहौल बेहतर होने लगता है। जब इंसान खुद पॉजिटिव होता है तो उसका असर उसके परिवार पर भी पड़ता है। घर में झगड़े कम होते हैं, बातचीत बेहतर होती है और आपसी समझ बढ़ती है। ये चीज इनडायरेक्ट तरीके से इंसान की फाइनेंशियल ग्रोथ में भी मदद करती है, क्योंकि पीसफुल माइंड ही सही फैसले ले सकता है। सातवां फायदा यह माना जाता है कि इंसान को अंदर से सुकून मिलने लगता है। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्ट्रेस है। अगर इंसान मेंटली पीसफुल है तो वो अपने काम पर ज्यादा फोकस कर सकता है। यही फोकस उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और प्रोडक्टिविटी इनकम बढ़ाने में मदद करती है। आठवां फायदा यह है कि इंसान डिसिप्लिन बनने लगता है। जब वो रोज एक तय समय पर कोई अच्छा अमल करता है तो उसके अंदर कंसिस्टेंसी की आदत बनती है और यही आदत उसे जिंदगी के बाकी क्षेत्रों में भी सक्सेसफुल बनाती है। नवा फायदा यह माना जाता है कि इंसान हलाल रास्तों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। वो गलत शॉर्टकट से बचता है और सही तरीके से कमाई करने की कोशिश करता है। लॉन्ग टर्म में यही चीज इंसान को स्टेबिलिटी देती है। 10वां और सबसे बड़ा फायदा यह है कि इंसान इमोशनली स्ट्रांग बन जाता है। उसे समझ आने लगता है कि हर प्रॉब्लम टेम्पररी है और मेहनत और सब्र से हालात बदल सकते हैं। यह सोच उसे कभी हार मानने नहीं देती। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बरकत आए, रिस्क बेहतर हो, दिल को सुकून मिले और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम हो, तो जरूरी है कि आप अपनी डेली लाइफ में अच्छे हैबिट्स और अच्छे आमाल शामिल करें।
याद रखिए, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज छोटे अच्छे कदम लेने से जिंदगी जरूर बदलती है। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें बरकत आएगी इंशाल्लाह, ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे।